Shut up and sit down. क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार को हम लोग किस तरह से बांट सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जनरली वी बाई गुड्स ऑफ आवर डेली यूज फ्रॉम द लोकल शॉपकीपर्स। आमतौर पर हम जिस स्थान में रहते हैं वहाँ बहुत सारे दुकानदार हैं, लोकल शॉपकीपर्स हैं, वहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं। ठीक है, दीज शॉपकीपर्स बाई गुड्स इन बल्क एंड सेल देम टू अस एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब ये दुकानदार क्या करते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं और हमें जितना चाहिए उतना हिसाब से वो हमें देते हैं। मान लीजिए आप चावल चाहिए, आपको राइस चाहिए, आप दुकान जाते हैं, दुकानदार क्या करता है 50 किलो 100 किलो चावल खरीद के रखता है। आपको 100 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए, चाहे 5 किलो चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट जितना होगा वो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट देगा। बट डू यू नो फ्रॉम वेयर दीज शॉपकीपर्स बाई दोज गुड्स? पर क्या आपको पता है कि ये जो दुकानदार हैं ये सामान कहाँ से खरीदते हैं? भाई देखो, वो भी तो कहीं से खरीदते होंगे तभी आपको बेचते होंगे। दे जनरली बाई goods in large quantity, either from the producers directly or from any other shops that sell goods in bulk. अब देखिए, वो आमतौर पर क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, क्योंकि वो बल्क में खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो उनको सस्ता मिलेगा और फिर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको सामान बेचते हैं। ठीक है, तो या तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदेंगे, उत्पादक से खरीदेंगे, या तो दूसरे दुकान से जहाँ पर बल्क में सामान मिलता है। जैसे आप जहाँ रहते होंगे वहाँ आप थोड़ा पता करिए तो होलसेल मार्केट होगा, वहाँ आप जाएंगे तो आपको 1 पीस 2 पीस सामान नहीं मिलेगा, आपको दर्जन लेना पड़ेगा, कम से कम 1 दर्जन 2 दर्जन। ठीक है, या 1 पेटी 2 पेटी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा आप सामान लोगे तब वहाँ पे आपको सामान मिलेगा। Thus, we find that some shopkeepers buy goods in bulk and sell them to others in bulk, while other buys in bulk and sell in small quantities as per the requirement of the customers. इसलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो बल्क मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और वो ज़्यादा सामान ही बेचते हैं। ठीक है, जैसे होलसेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो प्रोड्यूसर से या तो डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा सामान लेके अपने दुकान में रखते हैं। ठीक है, फिर उनके पास कौन जाता है, उनके पास दुकानदार ही जाते हैं, होलसेलर के पास दुकानदार जाएगा और वो भी ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदेगा। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए आप चिप्स का काम करते हो। ठीक है, चिप्स आप लोग रेगुलर खाते हो, तो मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है, अब प्रोड्यूसर क्या बोलता है कि मैं एक बार में 10,000 पैकेट्स चिप्स एक जन को दूंगा। ठीक है, ये मेरा मिनिमम सेलिंग है, इससे कम मैं किसी को एक बार में नहीं दूंगा। तो एक रिटेलर तो एक बार में 10,000 खरीदेगा नहीं, तो मान लीजिए कोई होलसेलर है। ठीक है, इसके बाद ही अभी हम लोग होलसेलर के बारे में बात करेंगे। तो होलसेलर इसके पास जाता है और बोलता है कि ठीक है, आप मुझे 20,000 पैकेट दे दीजिए। ठीक है, तो प्रोड्यूसर उसको सामान दे देगा। अब रिटेलर जाता है इसके पास, अब होलसेलर क्या बोलता है कि मैं कम से कम 500 पैकेट्स एक बार में बेचूंगा। ठीक है, या मान लीजिए 100 पैकेट एक बार में बेचूंगा, तो एक रिटेलर 100 पैकेट खरीद सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से सामान बेचा जाता है। तो अब कुछ शॉपकीपर्स क्या हैं, वो दे बाई इन बल्क एंड दे सेल इन बल्क, और कुछ लोग बल्क में खरीदते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज, जो आप कहाँ रहते हो वहाँ पे आसपास में जो दुकानदार होंगे, ठीक है, वो आपको स्मॉल क्वांटिटीज में बेचते हैं। Thus, on the basis of volume of goods traded, we can classify internal trade as, तो इस तरह से आप कितना सामान खरीद रहे हो, ठीक है, कितना वॉल्यूम क्या है, कितना पीसेस या कितना क्वांटिटी में खरीद रहे हो, उसके हिसाब से आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड को दो तरह से बांटा जाता है। कैसे? पहला होलसेल ट्रेड जिसको हम लोग थोक व्यापार कहते हैं, दूसरा रिटेल ट्रेड जिसको हम लोग फुटकर व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक नेक्स्ट वीडियो में होलसेल ट्रेड पढ़ेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होलसेल ट्रेड को जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब रिटेल ट्रेड पढ़ेंगे। तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पे आप होलसेल ट्रेड के बारे में जानेंगे।